कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। दोस्तों, चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं और मैं इंतहाई खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान और दलेर ममालिक की दलेर लीडरशिप को मुस्तकबिल में कोई ख़तरा नहीं। लेकिन यकीन करें, पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को वक्त में डाल रखा है और ना सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया बल्कि उसके इत्तेहादियों अमेरिका, इसराइल को भी वक्त में डाला हुआ है। और मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई दिफाई पोजीशन में है। पाकिस्तान एग्रेसिव खेल रहा है क्योंकि मैंने खान को हमेशा ये कहते सुना है कि वो कभी भी डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं खेलता। इमरान खान का कहना है, अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोकना ही बहादुरी नहीं बल्कि खुद ऐसा जारहाना खेल खेलो कि आपका मुखालिफ आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए और अपने आप को बचाने के लिए राहें तलाश करे। और अब आप देख लें, खान ने आते साथ ही सबसे पहले अमेरिका को बाउंसर मारे, फिर देखते ही देखते खान ने कश्मीर इशू पर भारत को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। पहली दफा अरब ममालिक को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाएं। और हद तो ये है कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए यहूदी लॉबी से हाथ मिला लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया और सऊदी अरब किस दोराहे पर आ खड़े हुए हैं। अमेरिका ने मोदी को कौन सी बड़ी वार्निंग जारी कर दी है? क्या रूस की पाकिस्तान में एंट्री ने अमेरिका और भारत के होश उड़ा दिए हैं? आइए दोस्तों, इंतहाई अहम वीडियो की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। मोदी चला था मुसलमानों को खत्म करने, लेकिन बाजवा डॉक्टराइन ने ऐसा भारतीय पहिया घुमाया कि मोदी सरकार का सर ही चकरा कर रह गया। उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे, जाए तो किधर जाए। एक तरफ अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने दुनिया की बड़ी तादाद वाले भारतीय फौज का पोल खोल दिया है, वहीं अमेरिका और रूस के दरमियान में फंसकर रह गया है। फ्रांस से हासिल किए टूटे फूटे राफेल भी अब भारतीय दिफा के लिए किसी ना काम के रहे, क्योंकि रूस की पाकिस्तान में एंट्री ने अमेरिका और भारत को हवास बाख्ता कर दिया है। अमेरिका ने ऐसे मोदी सरकार को अपने चंगल में फंसाया कि अब भारत टगे टोकरी होकर रह जाएगा। चीन के गेम चेंजर मंसूबे की वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त चीन और पाकिस्तान पर लगी हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की तिजारत का मरकज पाकिस्तान और चीन ने ही होना है। यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें, आपको खित्ते में और दुनिया में जारी तनाज़ात की असल वजह मालूम हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें डावाडोल हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में जिस मुल्क की मईशत अच्छी होगी वही दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप चौधरी नहीं बन सकते। और चौधरी बनने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। और पैसा कहां से आएगा? इसके लिए आपको दुनिया के दीगर ममालिक के साथ अपना तिजारती हुजम बढ़ाना होगा, जो इस वक्त चीन बड़ी तेजी से कर रहा है। यकीन करें, चीन ने पूरी दुनिया की मईशत पर राज के लिए सी पैक मंसूबे के जरिए बहुत से ममालिक को अपने साथ जोड़ लिया है। अब अमेरिका को सिर्फ खतरा है तो चीन से है। रूस जैसे मुल्क ने एशिया में सिर्फ इसलिए एंट्री दे दी है क्योंकि वो जानता है भारत दगाबाज मुल्क है, इसलिए उसने भारत को पीछे करके पाकिस्तान में एंट्री दे दी है। अब रूस पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर खित्ते में एक ऐसा जबरदस्त इत्तेहाद बनाने जा रहा है जो यकीन करें अमेरिका, इसराइल और भारत की भी छुट्टी करा देगा। दोस्तों, अब एक ऐसा नाजुक वक्त आ गया है जब अमेरिका ने भारत को खुलेआम धमकी दे डाली है कि तुम रूस को चुन लो या अमेरिका को। और यकीन करें, ये भारत के लिए मौत है, क्योंकि रूस के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका क्या इसराइल के पास भी मौजूद नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ S-400 की। रूस अगर पाकिस्तान में एंट्री देगा और अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे भी करेगा। और अगर दिफाई मुआहदे होंगे तो भारत की जान तो निकलेगी ना, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान को भी तुर्की की तरह S-400 दिफाई मिसाइल सिस्टम मिल सकता है। और अगर ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को मिल गया तो फिर समझ लें सबकी छुट्टी। फिर भारत की तमाम भड़कें हवा में ही उड़ जाया करेंगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस की एंट्री से पहले ही अमेरिका इस खित्ते पर कब्जा जमा ले। फिर वही बात, अमेरिका ने वाकई भारत को बुरी तरह फंसा लिया है। मेरे ख्याल में मोदी
को भारत की हाई कमान को चाहिए फौरी तौर पर हटा दे, नहीं तो ये इंडिया का दिवालिया निकाल देगा। और अगर मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियां ऐसे ही जारी रहीं तो भारत अंदर से ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रूसी साख्ता S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम खरीदने के लिए NDIA के मल्टी बिलियन डॉलर का मुआहदा नई दिल्ली पर अमेरिकी पाबंदियों का बाइस भी बन सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मुश्तरका पैदावार के इक़दामात के लिए बेचैन है, जबकि अमेरिका हिंदुस्तान में मजीद इस्लाहात लाने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट में यह मुतंबा किया गया है कि रूसी साख्ता S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम खरीदने के लिए हिंदुस्तान का कई अरब डॉलर का मुआहदा काउंटरिंग अमेरिका के तहत भारत पर अमेरिकी पाबंदियों को मुतहर्रिक कर सकता है। डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 यूनिट खरीदने के लिए 5 अरब डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। 2019 में भारत ने रूस को मिसाइल सिस्टम के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अदायगी की पहली किस्त दी। S-400 रूस के सबसे आला दर्जे की तवील फासले से सतह से हवा तक मार करने वाले मिसाइल दिफाई निज़ाम के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसे वक्त में भारत को रोक दिया है जब रूस पाकिस्तान में एंट्री दे रहा है। दोस्तों, अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की इस वक्त 5 उंगलियां घी में हैं तो गलत ना होगा। पाकिस्तान को बहुत जल्द तेल इंतहाई कम कीमत पर ईरान से मिलने जा रहा है। तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात की वजह से दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स पाकिस्तान आ रहे हैं। जी हाँ, वही ड्रोन जिन्होंने आर्मीनिया को शिकस्त दी थी। चीन वैसे ही पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाने जा रहा है, जिसने भारत के होश उड़ा रखे हैं। और इसी वजह से ही भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और अफरा तफरी फैलाने की कोशिशें कर रहा है। रही बात सऊदी अरब की, पाकिस्तान ने अरब ममालिक को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उन्हें इसराइल मुबारक हो। किसी का बाप भी पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम नहीं करवा सकता। बस अब भारत की तबाही का वक्त आन पहुंचा है। देखते जाएं कैसे अमेरिका ही भारत को कुर्बानी का बकरा बनाएगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।